और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता को लेकर एक ओछा व्यंग किया था, जिसके बाद बीजेपी नाराज थी, हमलावर थी। अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में इसे लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पीएम मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी एमएलसी मुकेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अब केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता है पवन खेड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और इससे बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। उनके बयान की निंदा की जा रही थी और माफी मांगने की भी बात कही जा रही थी। और अब बीजेपी एमएलसी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है पवन खेड़ा के खिलाफ। बीजेपी एमएलसी मुकेश शर्मा ने केस दर्ज कराया है, एफआईआर हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। ऋषभ मणि त्रिपाठी से इस पर अपडेट लेते हैं। ऋषभ मणि, बताइएगा कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है पवन खेड़ा पर? देखिए, हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आईपीसी की धारा 153A, 500, 504 और 505 दो लगी है। ये 500 मानहानि से जुड़ी हुई है और 504 किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा मामला है। दो पक्षों के बीच में विभेद पैदा करने वाली, उनके बीच वैमनस्यता बढ़ाने वाली और किसी पर गलत टिप्पणी करने की ये सारी धाराएं हैं। और ये फिलहाल जो भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, उन्होंने दर्ज कराई है और उनकी ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें साफ साफ लिखा है कि पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के पिता गौतम दास मोदी बोला है और ये कहकर उन्होंने एक व्यंग्यपूर्ण हंसी भी उन्होंने की है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से, एक गलत ढंग से उन्होंने ये जानबूझ के ऐसा किया है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मुकेश शर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बात उन्होंने अपनी एफआईआर में भी लिखाई है कि नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को गौतम अडानी के पिता से जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पिता का जानबूझकर उपहास करने का उद्देश्य था उनका और देश की जनता की भावनाओं को उन्होंने ऐसा करके चोट पहुंचाई है। लिहाजा पवन खेड़ा पर आईपीसी की जो धाराएं उनमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने की भावना के चलते उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिससे आम जनमानस में रोष हुआ। और वैसी ही धाराएं भी लगाई गई हैं, द्वेषपूर्ण भावना से व्यंग कसना, मानहानि, अभद्र टिप्पणी का आरोप पवन खेड़ा पर। आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को सुनवा भी देते हैं आखिर पवन खेड़ा ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अभद्र टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर। जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. जी, तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। इसी टिप्पणी के बाद अब उनकी मुश्किल बढ़ गई है। हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है और जिस बीजेपी एमएलसी मुकेश शर्मा ने मामला दर्ज कराया है, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। आज कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध, जिस प्रकार से जन भावनाओं को आहत करने वाला एक बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी की तुलना अडानी के पिताजी के साथ नाम जोड़कर जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पिता का उपहास उड़ाने का, इंटेंशनली उनका मजाक उड़ाने का, उनको अपमानित करने का जो एक प्रयास किया, उसके लिए पूरा देशवासी और पूरी जनमानस में एक रोष है। उसको लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ऋषभ मणि, आपने बताया कि किन धाराओं में पवन खेड़ा पे मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या पूछताछ के लिए बुलाएगी हजरतगंज कोतवाली पुलिस उनको? क्या यहां पर आना पड़ सकता है, हाजिरी देनी पड़ सकती है? गिरफ्तारी के भी क्या प्रावधान है इन धाराओं में? देखिए, जो भी धारा है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल तक का है। सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश है कि 7 साल से
जो सजा के अधिक 7 साल से अधिक सजा की जो धाराएं हैं उनमें तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। बाकी में सीआरपीसी के जो प्रावधान है उसके तहत नोटिस भेज के पूछताछ की जा सकती है। ये मामला चूंकि एक जी बिल्कुल ऋषभ, आपसे समझेंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के पिता को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की और हंसी हंसी, उसके बाद अब मामला दर्ज हो गया उनके ऊपर। क्या है, डराना चाहते हैं आप? नहीं डरा पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, नहीं डरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके के एफआईआर, जेल, ये सब राजनीति का एक हिस्सा होता है और बीजेपी शायद सोचती है कि हम एफआईआर कराकर, जेल भेजकर या इस तरीके से डरा देंगे, आवाज बंद कर देंगे अपोजिशन की। तो आवाज नहीं बंद होने वाली है, ना डरने वाले। नहीं, लेकिन अंशुल जी, आप इस बात को जिस तरह स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि डरा देगी, आप कोई जनता से जुड़ा मुद्दा तो उठा नहीं रहे थे। आप देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के पिता, जिनका कि निधन बहुत पूर्व में हो चुका है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेकर आपकी पार्टी के सीनियर लीडर और एक प्रवक्ता इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, हंसी हंस रहे हैं, और किस तरह नाम के साथ छेड़खानी करके उसको अभद्रता नहीं कहा जाएगा क्या? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कहा गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गूंगी गुड़िया, या उससे पहले बारबाला, न जाने किस तरीके की टिप्पणियां बीजेपी के नेता करते रहते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। और कांग्रेस कभी भी हमारे जी, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, वो एक संवैधानिक पद है। नहीं, उसकी गरिमा को उस तरह तार करना। मैं 1 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात पूरी आ जाए, फिर आपको जो बोलना है बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता बोलेगा, आप परेशान मत हो। देखिए, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के हैं और किसी के प्रधानमंत्री नहीं। अगर किसी के प्रधानमंत्री होते तो जरूर, अगर कोई आदमी 6ठे नंबर पे होता, उसके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बनाते। बनाए क्या किसी को? नहीं बनाया। जो लोग जिनकी जेब में पैसे थे वो भी छीन लिए, वो भी लूट लिया आपने, नोटबंदी करके, जीएसटी करके और महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर लूट लिया आपने। और आपने किसको दिया? अडानी को। तो प्रधानमंत्री वो सिर्फ अडानी के हैं। ये बात अब देश समझ चुका है, हम नहीं कह रहे हैं। और जो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के अलावा कौन है जो जनता के मुद्दों पर बात करता है? अरे बीजेपी तो जनता का तेल निकालने में लगी हुई है। यही है कि फिर इस तरह की टिप्पणी की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर आपके पास जनता से जुड़े इतने मुद्दे हैं, सेशन चल रहा है यहाँ विधानसभा का भी, वहां भी बजट सत्र था, सदन के अंदर उठाइए, बाहर उठाइए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री